एग्ज़ाम हॉल की वो डेस्क, सामने क्वेश्चन पेपर, और उस पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पिछली रात कम से कम 3 बार पढ़ा था। आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा है, पर जैसे ही आप लिखने के लिए पेन उठाते हैं दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, सन्नाटा, एक वर्ड तक याद नहीं आता। उस वक्त सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? मेरी मेमोरी कितनी वीक है, मैं कितना भी रट्टा मार लूँ एग्जाम में भूल ही जाता हूँ। पर चलिए आज एक कड़वा सच बताऊँ, आपकी मेमोरी परफेक्टली फाइन है। प्रॉब्लम आपकी याददाश्त में नहीं, आपके पढ़ने के तरीके में है। जिस प्रॉब्लम को आप खराब मेमोरी समझ रहे हैं वो असल में एक साइकोलॉजिकल धोखा है, जिसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। आज हम डिकोड करेंगे कि आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है और वो कौन सा साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जिससे पढ़ा हुआ सिलेबस एग्जाम हॉल तक सेफली पहुंचे। तो ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस आखिर है क्या? सोचिए आप किसी हैवी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, सामने एक बड़ा मॉड्यूल खुला हुआ है, आप पूरे फोकस के साथ उसे पढ़ते हैं। वर्ड्स स्मूथली आपकी आंखों के सामने से निकलते हैं क्योंकि बुक खुली है, पैराग्राफ्स प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। आपका दिमाग उसे बिना किसी एफर्ट के प्रोसेस कर लेता है। साइकोलॉजी में इस आसानी को कॉग्निटिव फ्लुएंसी कहते हैं और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। हमारा दिमाग इस पढ़ने की आसानी को लर्निंग समझ लेता है। वो आपसे कहता है, देखिए लाइन कितनी इजीली याद हो गई, लेकिन असल में आप उससे सीख नहीं रहे, आप सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी पहचान रहे हैं। किसी रास्ते को दूसरे की गाड़ी में बैठकर देखना और अकेले खुद ड्राइव करके उस रास्ते पर जाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बुक खोलकर पढ़ना सिर्फ उस रास्ते को पहचानना है जिसे हम रिकग्निशन कहते हैं। रिकग्निशन में दिमाग को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए जब एग्जाम हॉल में बुक नहीं होती तो आप रास्ता भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल आपका रिकग्निशन टेस्ट नहीं करता, वो आपका रिकॉल टेस्ट करता है। रिकॉल का मतलब है एक कम्प्लीटली खाली दिमाग से बिना किसी हिंट या हाइलाइटर के सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस तब होता है जब एक स्टूडेंट 100 घंटे सिर्फ रिकग्निशन की प्रैक्टिस करता है और रिकॉल की प्रैक्टिस बिल्कुल 0 होती है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आप रोज हैवी वेट उठाते हो। जब आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, उन पर जोर पड़ता है, तब जाकर रियल ग्रोथ होती है। बिना रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के कोई मसल नहीं बनती। हमारा दिमाग भी बिल्कुल एक मसल की तरह है। टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना, हाइलाइटर से लाइन खींचना, ये सब बहुत स्मूथ लगता है क्योंकि इसमें कोई मेंटल फ्रिक्शन नहीं है। ये जिम में बैठकर दूसरों को देखने जैसा है। जब तक आप बुक बंद करके उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, वो नॉलेज कभी पक्की नहीं होगी। वो बस थोड़ी देर के लिए आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी और एग्जाम आते आते गायब हो जाएगी। याद रखिए, अगर पढ़ाई करने में थोड़ा दर्द या दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे। तो अब सवाल ये आता है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? पढ़ने का सही तरीका क्या है? इसके 2 साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन है लर्निंग मेथड। आज से बार बार सेम चैप्टर को रीड करना बंद कीजिए। जब आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ लें तो अपनी बुक को पूरी तरह बंद कर दीजिए। अब एक ब्लैंक पेपर लीजिए और आपको फोर्स कीजिए उस सब लिखने के लिए जो आपने अभी उस बुक में पढ़ा है, बिना किसी हिंट के। शुरू में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, आप अटक जाएंगे, पर यही एग्जैक्ट मोमेंट है जब आपकी रियल मेमोरी बन रही है। दूसरा सोल्यूशन है फेमेंट टेक्निक। जब आप उस पेपर पर डिटेल्स लिख रहे हो तो कोशिश करें कि आप उस कंसेप्ट को इतनी आसान भाषा में लिखें कि 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी लॉ का कॉम्प्लेक्स सेक्शन या टैक्स कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। अगर आप उसे सिंपल आम भाषा में बिना भारी टेक्निकल वर्ड्स के एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपने उसे ठीक से समझा ही नहीं। जहां आप अटके, वापस बुक खोलिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर से बुक बंद करके ट्राई कीजिए। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस हमें एक सेफ्टी नेट देता है। बुक के सामने बैठे रहना सेफ फील होता है, लेकिन अगर सच में हार्ड एग्जाम क्लियर करने हैं तो इस सेफ्टी नेट से बाहर आना होगा और हमें इस बुक को बंद करना होगा। अपने दिमाग को थोड़ा चैलेंज कीजिए। एक बार आपने रिकॉल का ये डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर लिया तो अगली बार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखकर आपका पेन कभी नहीं रुकेगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और रिलेटेड वीडियोस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट।